वेलकम फ्रेंड्स, सेम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी के दो बड़े एग्जामिनेशन, पहला है आपको सीडीपीओ पीटी। इसका एग्जामिनेशन डेट कब होने वाला है, खासकर जब से बिहार ऐसा है 2213 का जो डेट दिसंबर में दिया गया है पंचायत चुनाव को लेकर। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो सीडीपीओ पीटी के कैंडिडेट हैं वो कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इसका भी एग्जामिनेशन पंचायत चुनाव के कारण 2213 वाला की तरह दिसंबर में चला जाएगा सीडीपीओ पीटी का, या फिर इसका सितंबर में जो संभावित है उसी में होगा। तो उस पर डिटेल से चर्चा करने वाले, साथ साथ जो कल मैंने शेयर भी किया था कि दो एग्जामिनेशन एक साथ पढ़ रहे हैं, इससे छात्रों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो दोनों को यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि बीपीएससी और बीपीएसएससी परीक्षा की तिथि टकराई, छात्र परेशान करे तो क्या करें। यहाँ पे दो एग्जामिनेशन जो है ईएसआई मेंस और आपका मतलब कि अंकेक्षण ऑडिटर का एग्जामिनेशन, बीपीएससी पंचायत के अंतर्गत जो ऑडिटर है दोनों का एग्जामिनेशन एक दिन पकड़ा रहा है। तो उसी के संबंध में न्यूज है कि बीपीएससी और बीपीएसएससी की परीक्षाएं के लिए 29 अगस्त की तिथि तय की गई है। अब दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी परीक्षार्थी केवल एक परीक्षा में ही शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक साथ दो बड़े एग्जामिनेशन को टकरा कर कहीं ना कहीं छात्रों के मतलब कि हितों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर मतलब कि नौकरियाँ कम आती हैं, उसके बाद आपका जो वैकेंसीज़ हैं सही समय पर होती नहीं है, उस पर कोरोना का काल और ऊपर से दो एग्जामिनेशन आप एक ही दिन टकरा दें तो मुश्किल होती है। यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली दो प्रतियोगी परीक्षा की तिथि टकराई है। बीपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा के लिए 29 अगस्त को तिथि तय की गई है। अब दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी परीक्षार्थी केवल एक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल इस पर कोई भी आयोग कुछ संज्ञान लेने के मूड में है। फिर भी देखिए अभी भी आपको लगभग 20-25 दिन का समय है, कोई कुछ करे, लेकिन इस चीज़ की संभावना बहुत कम दिख रही है। छात्रों ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की अंकेक्षण और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी की प्रवर्तन अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 29 अगस्त को निर्धारित की गई है। इस बाबत बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि परीक्षा के लिए आयोग ने तिथि की घोषणा काफ़ी पहले ही कर दी। जी हाँ, ये बात आपको पता है। और देखिए बीपीएसएससी बल धकेल काम करती है। आपको पता है कि इसी तरह से बीपीएसएससी ने पिछले साल जो है मतलब कि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल मेंस का एग्जामिनेशन जब तय था तो उसने अपने एसआई 2446 का मेंस करती थी, सेम टकरा दिया था। अंततः उन्होंने सेम डेट को लिया एग्जामिनेशन बीपीएसएससी ने एसआई मेंस का, और अंत में आपको बीएसएससी ने अपने इंटर लेवल मेंस का एग्जामिनेशन डेट को आगे बढ़ाया था। तो उसे भी परेशानी हुई थी। तो ये तो बलधकेल करती हैं बीपीएससी, किसी को नहीं मानती है। ये अकेला इकलौता आयोग है पूरे बिहार में जो किसी को नहीं सुनती है। शायद इसका सरकार का संरक्षण प्राप्त हो या जो भी चीज़ें हों, किसी को नहीं सुनती है तो नहीं सुनती हैं। ये चीज़ आपने अभी हाल ही में एसआई का जब कट ऑफ निकला था 2446 उसमें भी देखा था कि वो बताती ही नहीं है। हालांकि जब यही मामला कोर्ट में जाएगी तो निश्चित रूप से उसे बताना पड़ेगा कि आपने एसआई का कितना कट ऑफ लिया, एएसजे का कितना कट ऑफ लिया, उसके बाद आपने सार्जेंट का कितना कट ऑफ लिया। लेकिन परेशान करती है, जानबूझ के करती है। तो इन्होंने जानबूझ के उस डेट को फिर से अपना डेट दे दिया बीपीएसएससी ने एएसआई मेंस का, जबकि उस दिन पहले से बीपीएससी ने जो है ऑडिटर का एग्जामिनेशन डेट पहले से ही फिक्स कर रखा था। तो इनको बात तो बिल्कुल सही है। तो बाबत बीपीएससी के संयुक्त सचिव जब परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि परीक्षा के लिए आयोग की तिथि घोषणा पहले ही कर दी गई थी। मतलब ये ऑडिटर की बात की जा रही है, बीपीएससी ऑडिटर की बात की जा रही है। ऐसे में इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। ये किनका है? तो मतलब कि बीपीएससी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और बीपीएससी तो है, चलिए उसमें कुछ ना कुछ अभी भी खामी है, लेकिन बहुत हद तक इसने अपने एकेडमिक कैलेंडर को सुधार किया है, रिजल्ट देने में सुधार किया है, और कहीं ना कहीं पारदर्शिता के मामला में अभी भी बिहार में सबसे टॉप पर बीपीएससी ही है। और इसी को सारे के सारे आयोग को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो आंसर शीट देने में, क्वेश्चन को मतलब देने में, या रिजल्ट पब्लिश करने में, हर एक चीज़ में अभी बीपीएससी पूरे बिहार लेवल में टॉप ट्रेंडिंग पर है। तो इन्होंने पहले कह दिया कि भाई हमने एग्जामिनेशन डेट पहले निकाला था, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं, खिसका नहीं सकते हैं। 29 अगस्त को दो परीक्षाओं की तिथि मतलब टकराने से उसको बदलाव की मांग कर रहे हैं छात्र। बीपीएससी और बीपीएसएससी की परीक्षा एक ही दिन, और यहाँ पे बताया जाए तिथि बदलाव नहीं होने से चूकेंगे काफ़ी अभ्यर्थी। निश्चित रूप से यहाँ पर चूकना तो पड़ेगा। आप देखिए बीपीएसएससी में 212 पदों के लिए मुफ्त लिखित परीक्षा होगी। वर्ष 2019 में बीपीएसएससी की ओर से 212 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें प्रवर्तन अवर निरीक्षक, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को लगभग 1,79,000 आवेदन आए थे। पीटी परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी, और इसके कट ऑफ भी पीटी के काफ़ी हाई रहे थे। वहीं अंकेक्षण के हैं 350 पद पर होगी नियुक्ति। यहाँ पे शायद 373 पद है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 373 पदों पर होगा। बीपीएससी की ओर से पंचायती राज विभाग में 350 पदों पर, ये 373 होना चाहिए, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। कि नियुक्ति के लिए 29 अगस्त को परीक्षा होनी है। इस परीक्षा के लिए लगभग 27,000 आवेदन आए हैं। परीक्षा के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में सेंटर बनाया गया है। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। बता दें कि दो परीक्षाओं की तिथि टकराने से छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने आयोग से अपील किया कि एग्जाम की तारीख में बदलाव किया जाए। तो ये एक पूरा का पूरा चीज़ है जिस पर
चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या कह सकते हैं, आयोग ही जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, मनमानी करती है, तो उसमें छात्र को तो परेशानी हो गई ही। मेरा अपना सलाह है कि जिनका ईएसआई मेंस हो चुका है तो वो निश्चित रूप से ईएसआई मेंस की तरफ ही अभी जाएँ और अपनी तैयारी को आकलन कर लें। वैसे जिनका लगता है कि वो हम डिस्क्रिप्टिव में बेहतर हैं तो अंकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, जो बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगी। यदि दोनों एग्जामिनेशन एक दिन आपको टकराता है और किसी एक को चूज करना है तब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप पहले तो खुद को अपना चॉइस देखिए कि आप किसके लिए अपने आप को फिट बैठते हैं, ठीक है ना, किसके लिए आपकी तैयारी बेहतर है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने डिसीजन को सेलेक्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, पीटी करने के बाद फिर इसका मेंस का भी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि मैथमेटिकल्स, इकोनॉमिक्स और मतलब कि अर्थशास्त्र और आपका स्टैटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट के आधार पर आपको, चुनिंदा सब्जेक्ट के आधार पर आपको मेंस एग्जामिनेशन होगा। और ईएसआई मेंस का क्या है कि इस एग्जामिनेशन को आप फाइनल कर लेते हैं, जिसका ही कट ऑफ आप उम्मीद कीजिए कि 80+ तो हर हाल में रहेगा ही, 80+ 85 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ेंगे। तो और इसका जो मतलब कि वेतन भी अच्छा है, इसके कंपेरिजन में मतलब कि अंकेशन के कंपेरिजन में आपको ईएसआई मेंस का वेतन भी अच्छा है। इसका लेवल 6 में है और उसका शायद लेवल 5 वगैरह में है, या एक्चुअली उसका शायद 2800 ग्रेड पे है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई एग्जामिनेशन टकराने की। अब सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में जैसे ही आपको पता है कि एसआई 2213 के लिए बीपीएसएससी के द्वारा ये बोल दिया गया कि पंचायत चुनाव है और इसका एग्जामिनेशन डेट हम दिसंबर में लेकर चले गए हैं, 5 दिसंबर को। तो अब ऐसे में बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जामिनेशन भी क्या सितंबर में ना होकर पंचायत चुनाव के कारण दिसंबर में हो जाएगा। तो देखिए इस तरह की चर्चाएँ काफ़ी चल रही हैं, लेकिन ये सब के सब निराधार हैं। बीपीएससी जो है अपने एग्जामिनेशन को पंचायत चुनाव के कारण से दिसंबर में किसी भी हाल में नहीं ले जाने वाली है, ये एक तय है। तो इस तरह की बातें जहाँ पर भी चल रही थी या आपके दिमाग में आ रही है तो उसको सिरे से खारिज कर दीजिए। मेरा बीपीएससी सीडीपीओ के कैंडिडेट से सबसे अपील है कि जो पीटी में है, इसमें भी आपको करीब करीब 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बीपीएससी सीडीपीओ के, जी जान से जुटिए, आपके एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबल होने की संभावना सितंबर में दिख रहे हैं। और सितंबर में आपको मे बी 3rd या 4th वीक या फिर 2nd वीक, मतलब कि आप समझ लीजिए ना कि आपको सितंबर सेकेंड हाफ में आपको कभी भी एग्जामिनेशन होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, जिसकी संभावना बहुत ही प्रबल है। ये एक कोई ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बल्कि जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सितंबर 2nd 4th या 2nd 3rd या 4th वीक में किसी में से एक वीक में आपको कन्फर्म ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे। इसके एग्जामिनेशन डेट को बीपीएससी बहुत आगे नहीं बढ़ाने वाली है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पे मतलब कि 1,50,000 55,000 के आसपास हैं, फिर भी इसको एग्जामिनेशन को वो उसी डेट में करवाने के लिए सोच रही है। तो सीडीपीओ वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से इसी डेट को ही दिमाग में लेकर चलिएगा। और इसके संबंध में जो भी अपडेट आता है आगे कुछ दिनों में, तो वो हम आपको अवगत करवाएंगे। फिलहाल आप सितंबर को ही टारगेट करके आगे चलेगा और दिसंबर वाली बात भूल जाइएगा, क्योंकि बीपीएसएससी ना बहुत कारणों से जानबूझ के वो एक आनन फानन में डेट घोषित कर दी गई, उसके पास इसको लेकर के प्रॉपर तैयारी नहीं थी और बहुत सारी बातें थी। लेकिन बीपीएससी का अपना एक अलग पैटर्न है, अलग तरह से वो अपना आगे बढ़ती है, तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही फिलहाल अपडेट है। आगे जो भी अपडेट आती है, चाहे वो सरसटी के बारे में या फिर अन्य जो भी एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपको जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा। यदि चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।